सभी मेरे चैनल देखने वाले प्यारे मित्रों और साधना करने वाले साधकों को इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको सुबह के बारे में थोड़ा सद्गुरुदेव भगवान कैसे होते हैं, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा शिष्यों पर कैसे पड़ती है, ये सभी बातें मैं आपको इस वाले सुबह वाले चैनल में बताता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और भी लोगों को आप बताएं, और कोई कमी हो तो मुझे भी बताएं। आज हम बात करते हैं आत्मचिंतन के बारे में। कहते हैं कि जीवन में पहला और अंतिम पाप एक ही होता है, वो होता है अपने सद्गुरुदेव भगवान को धोखा देना, अपने आप को पवित्र करना और प्रभु की नजरों में भ्रष्ट कर देना है। अपने आप को पतित करना जो होता है वह प्रभु की नजरों में भ्रष्ट कर देना होता है। और जीवन का सौभाग्य है कि गुरु प्राप्त हो, या सद्गुरुदेव भगवान जब प्राप्त होते हैं तो ये अपने जीवन का सौभाग्य कहलाता है। और उनकी प्रीता और मिले, उनके चरणों में समर्पण हो सके, समर्पित हो सके, ऐसा ही सद्गुरुदेव के प्रति एक शिष्य के भाव होने चाहिए। विश्वास तो तुम्हें अपना होना ही चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही साधना है। विश्वास की डोर से बंचकर आगे बढ़ना ही सेवा कहलाती है, और आंसुओं के अर्ध से समर्पित हो जाना इष्ट दर्शन कहलाता है। ये सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं, तू ऊंचा तो उड़ पर पंखों को बोझिल मत होने दे, आकाश में उड़ान तो भर पर नीचे जमीन की गंदगी, घिनौनी चीजों पर दृष्टि मत जमा अपनी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर परिवार रूपी कूड़ा करवट बिखरा पड़ा है। इस पर दृष्टि रखेगा तो मेरा सारा किया कराया व्यर्थ चला जाएगा। ये सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं अपने शिष्यों को कि तेरा ध्यान किधर है, तू साधना कर और केवल सद्गुरुदेव को चरणों का ध्यान कर। और अपने जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सारे कार्य छोड़कर सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं तू मुझको समझ और मुझ में लीन हो जा, तो तेरे सारे कार्य स्वतः ही होने लग जाएंगे। और हमेशा 24 घंटे एक शिष्य के भाव ऐसा होने चाहिए। हालांकि सब पारिवारिक दृष्टि से देखें तो सबके पीछे बच्चे हैं, माँ बाप है, घर गृहस्थी है, बोझ है, पाप है, सब तरह के कार्य हैं जीवन में। लेकिन गुरु चिंतन कैसा होना चाहिए? गुरुचिंतन कहते हैं, गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन का जो अभिष्ट लक्ष्य है वह इसी जीवन में पूरा हो जाएगा। मगर कब होगा? जब हम सद्गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि अपने शिष्य के पास एक दिव्य पथ मिल गया है, जागृत और चैतन्य गुरु मिल गए हैं, और दिशा दृष्टि स्पष्ट कर दी है कि साधना कर बेटा, आएंगे अपने आप सारे कार्य हो जाएंगे। और इस पूर्णता को पाने के लिए कुमकुम अक्षत नहीं चाहिए। ये ध्यान रखो, गुरु को पाने के लिए उसका रास्ता आंखों की पलकों से बुहारना होगा, और आंसुओं की एक एक बूंद से इस रास्ते पर हजार हजार पुष्प विकसित करने होंगे। और तुम्हारे इंतजार के क्षण, एक एक क्षण हजार हजार मंदिरों के द्वार खोल देंगे। घबराना मत, तुम्हारी प्रत्येक उच्छ्वास में, प्रत्येक श्वास में मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे जहां अंधेरा है वहां मैं तुम्हें रोशनी का दिया जलाए बैठा हूं। तो शिष्य के हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर गुरु मिल जाए तो, अगर सद्गुरुदेव मिल जाए तो, और भगवान रूपी जब सद्गुरुदेव मिल जाते हैं तो जीवन के सारे ही कार्य अपने आप ही सिद्ध होने लग जाते हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही योग्य और मन करने और अनुभव सिद्ध बात है। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आगे आने वाले शाम वाले में थोड़ा ज्योतिष का, भारत का भी और वास्तुशास्त्र के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। चारों युग में केवल एक ही देव ऐसे होते हैं जो चारों पुरुषार्थ देने में समर्थ होते हैं, और वो हैं केवल और केवल सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव चारों पुरुषार्थ एक साथ दे सकते हैं अगर वे चाहें। अब आप सोचेंगे कैसे?
तो आप जानिए कि उनके पास साधना की पूंजी होती है। वह साधना की पूंजी इतनी होती है कि वह किसी को कुछ भी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और आपसे किसी ने उसमें से बोला, बच्चे ने या किसी पड़ोसी ने या जानकार रिश्तेदार ने, कि मुझे 2 रुपए की आवश्यकता है, तो आपको एक क्षण लगेगा वो 2 रुपए देने में, क्योंकि आपके पास 10 रुपए ऑलरेडी है। ऐसी सदगुरुदेव कृपा करते हैं। फिर एक बात और बताऊं गूढ़ रहस्य में आपको, लोग धन की कामना के लिए लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन गणपति की आराधना करने से ही धन की कामना पूरी होती है। और आरोग्यता चाहिए आपको, तो आप सूर्य की साधना करने लग जाएं, सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दें, सूर्य का मंत्र स्टार्ट कर दें, आरोग्यता आएगी ही आएगी। और अपने जीवन को शोभायमान बनाने के लिए अपन को और इच्छा अपने और ऊपर जानी है, अपनी शोभा यानी यश बढ़ाने के लिए आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा जो होता है उसकी पूजन करनी ही चाहिए। और अगर शक्ति की इच्छा प्राप्ति हो, शक्ति मीन्स शक्ति बहुत सी होती है, शक्ति की इच्छा हो तो नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि सब कुछ चाहने हो और चाहत हो कि मुझे सभी चीज मिल जाए, तो केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान की पूजन करनी चाहिए। और अगर श्री की कामना हो तो पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री राम की। विद्यार्थी कलात्मिका की पूजा करनी चाहिए, विद्यार्थी जो होते हैं काली की माँ की पूजा करनी चाहिए। और विशेष गुप्त धन प्राप्ति की कामना हो तो मातंगी माँ का साधना अनुष्ठान मंत्र जाप करना चाहिए। ये सभी मंत्र जाप और विधि मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे सद्गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने पर ये सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रकार की मुझसे सहायता चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। और मैं आज शाम वाले में आपको ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा, और पार्थ के बारे में तो मैं बता ही रहा हूं। और मैं भगवान से और सद्गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के दिन बहुत ही अच्छे निकले और आने वाले समय में आप सभी लोग सफलता की ओर अग्रसर हों। जय श्री निखिलम महादेव।